क्या परमात्मा का स्मरण करें। विद्यार्थियों का भी ये दायित्व है कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना पूरा जग झूठा है। माँ शारदे नमस्तुभ्यं कश्मीर पुरवासिनी तदहं प्रार्थये नित्यं विद्यां दानं च देहि। काय माँ सरस्वती का मंत्र है। जो भी इस मंत्र को अनवरत जपता रहता है उसके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है। माँ शारदे नमस्तुभ्यं कश्मीर पुरवासिनी तदहं प्रार्थये नित्यं विद्यां दानं च देहि। हे माँ, एक विद्यार्थी माँ के सन्मुख मांगता है, हे माँ मुझे अपनी विद्या का दान दे दे। मैं आपसे दान मांगने आया हूँ। कहने का भाव क्या है? परमात्मा का स्मरण करो। मैं आप लोगों ने कथा सुना होगा, मैं आप लोगों को प्रेशर देता हूँ, आप लोगों पे प्रेशर करता हूँ। आप लोग परमात्मा का स्मरण करो, संसार को भूल जाओ माय डियर। यदि किसी भी चीज की जरूरत है ना, लोग जब हर जगह से हार जाते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो कौन सहारा होता है? हारे का सहारा कौन है? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। हारे का सहारा परमात्मा। जब जीव संसार के ऐसे हार जाता है तो परमात्मा उसे क्या करते हैं? परमात्मा एक चांस देता है कि जाओ, पहले जो तुम्हारे कुटुंब हैं उनसे अपनी हेल्प लो। जब वो नहीं तुम्हारी हेल्प करेंगे ना, तब तो मैं बैठा हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तुमको ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, तुम्हें गले से लगा लूंगा, तुम्हें अपने हृदय से चपका लूंगा। परमात्मा कहता है, लेकिन कब? कहा जब तेरे सारे सहारे छूट जाएंगे तब एक मेरे द्वार पे आ जाना, मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ, परमात्मा ने कहा है, कवि ने गाया है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, दुख सहने को। संसार नहीं रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। बारे से दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
मत भला दीवानों की मत वाला भर भर के प्याले भर के प्याले कीर्तन के भर भर के प्याले कीर्तन के यहाँ सबको पिलाया जाते कीर्तन के सबको पिलाए जाते वाले के कुछ दिखाए जाते बजाते रहो मत घबराओ जगवालों इस दर पे शीश झुकाने से घबराओ जगवालों इस दर पे शीश झुकाने से। इस बीच में सज्जन यादव जी के कर कमलों के द्वारा लोढ़ेला के निवासी इनके द्वारा 100 मुद्राओं का समर्पण हुआ है। अभी आशीर्वाद की कामना है, आशीर्वाद मिलेगा आपको। मत घबराओ ये जगवालों इस दर पर शीश झुकाने से। घबराओ ये जगवालों इस दर पे शीश झुकाने से। चढ़ाए जाते हैं अभी हमारे भैया जी के घर कमलों के 10 मुद्राओं का सादा समर्पण उनके लिए कहना है। फूलों की तरह तुम फूलो फलो, फूलों में फूल हजार हो। तुम फूल फलो आबाद रहो, ये आशीर्वाद प्रभु का हो। फूल फलो आबाद रहो, ये आशीर्वाद प्रभु का हो। फूलों की तरह तुम फूल फलो, फूलों की तरह तुम फूल फलो, फूलों में फूल हजार हो। फूल फलो आबाद रहो, ये आशीर्वाद प्रभु का। फूल फलो आबाद रहो, ये आशीर्वाद
बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोले राज बिहारी सरकार की जय हो। बहुत देर हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? बबलू गौतम जी के कर कमलों के द्वारा 20 मुद्राओं का सादर समर्पण हुआ। भगवान कल्याण करते रहे। पैसे को जरूरत है, महाराज बोल दे करो। इतनी देर हो गया, आप लोगों ने नहीं बोला, तब तो बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। जोर से बोलिए। मुझे लग रहा भूल गए क्या? याद है तभी नहीं बोल पा रहे हो। भूल जाते हैं क्या? भूल जाते हैं ना। क्या करो, घर पे इतना काम रहता है, फिर ऊपर से सोना रहता है, फिर उसके ऊपर खाना भी खाना रहता है, तो सब भूल जाया जाता है ना। तो क्या करो, आज 3 दिन हो गया, ठूसे तो है नहीं, तो आवाज कहाँ से? ठूस ठूस के आइले हैं सभी लोग। और राधे राधे बोले में जान फराम चुका था। जोर से बोली राधे राधे। अरे देखा, बीच में बोलते नहीं लगे। अब पिछवा से आवाज आवत बात आधे इधर वाले कहते हैं नहीं बोले। जो नहीं बोले ना, हे राधा रानी जी, कोई तुम्हारा नाम ना लेना, उसके आज ही चप्पल गायब कर दे। बचाओ अपनी चप्पल। जय लजय बोले ओ भगतों, जय लजय बोले। बताओ बताओ ये ना जय लजय बोले भक्तों, जय लजय बोले, जय लजय बोले ओ भक्तों, जय लजय बोले। अगले जन्म में मुर्गा हो वो रहने मुँह खोले। अगले जन्म में मुर्गा हो रहने मुँह खोले। जय लजय बोले ओ भक्तों, जय लजय बोले, जय लजय बोले ओ भक्तों, जय लजय बोले। अगले जन्म में मुर्गा हो रहने मुँह खोले। अगले जन्म में मुर्गा हो रहने मुँह खोले। राधे राधे सब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे सब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे सब चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 सब चले आएंगे बिहारी, 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 राधे सब चले आएंगे बिहारी। भगवान ने जिनको हाथ दिया है, मतलब जिनके हाथ है, वो लोग ताली बजाइए। और जिनके पास नहीं है, मेरी मजबूरी है, मैं उनसे कह भी नहीं सकता, लेकिन जिनको भगवान ने हाथ दे रखा है और मुंह दे रखा है, वो मुझसे भगवान का नाम ले और हाथ से ताली बजाए। और जिनके पास नहीं है, उनके भगवान से हम कहना चाहेंगे कि अगले जन्म में आपको हाथ और मुंह दोनों दे दें। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। और देखिए आज कितना सुंदर गुब्बारा से पूरा पंडाल सजाया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हमारे बिहारी जी आने वाले हैं। जब आप लोग राधे जी का नाम ही नहीं लेंगे तो बिहारी जी आएंगे कहाँ से? इसलिए आप लोगों को अगर बुलाना है तो राधे जी का नाम लेना है। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे
काली प्रसाद जगनापुर के निवासी हैं। इनके कर कमलों के द्वारा भगवान के पावन चरणों में 51 मुद्राओं का सादर समर्पण हुआ है। भगवान धन बरसाए रखें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो बोल दो राधे राधे। बीच वाले नहीं बोलेंगे, वो घर से अपने कसम खा के आए थे। नहीं, राधे राधे उनके ससुर का नाम है, फिर माताओं का ना। तो भी क्या कहना है, राधे तो बोलना ही चाहिए ना। ससुर जी का नाम ले लें। अब चाहे ससुर का हो, चाहे भसुर का हो, क्यों का हो, राधे तो बोलना ही चाहिए। आइए मेरे प्यारे सभी लोग कथा के तरफ प्रवेश पाते हैं। कथा पे डाल दें। मेरे कहने का मूल तो क्या है, कहा परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। हर पल, हर समय, हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण होते रहना चाहिए। कि क्या है, क्या ये मानव जीवन का मूल मंत्र है और मानव को सदगति देने का मूल कारण है। क्या हरि नाम, ये क्या है, क्या मुश्किल है, इस संसार में दुर्लभ है, हर किसी को नहीं प्राप्त होता। यत्र तत्र लोगों को ये प्राप्त हो जाता है। क्या क्या हरि का नाम। कहते हैं जो हरि का नाम स्मरण करते हैं ना, जो नित्य हरि का वाचन करते हैं, जो नित्य हरि को याद करते हैं, यदि उनका संग मुझे मिल जाए तो क्या होता है, कहा तो मुझे वहां पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो इस परमात्मा को स्मरण करते हैं, उनके संग हो जाना ही भागवत हो जाना होता है। उनके संग हो जाना परमात्मा मैं बन जाना। मेरे प्यारे, आगे कथा आती है जड़ भरत जी महाराज की। जड़ भरत जी महाराज परमात्मा के करीब जाना चाहते हैं। जड़ भरत जी महाराज को नारायण अपने करीब बुला लिए। मेरे प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सज्जनों अपने जीवन को सदुपयोग करो, इसको उपयोग में लेकर के आओ। आप विचार करिए, यदि परमात्मा ने मुझे मानव शरीर दिया है तो हमको उसे सार्थक बनाना है, सार्थकता की ओर लेकर के जाना है। परमात्मा ने मुझे दुर्लभ यंत्र को दिया है, इसको सार्थक बना लो मेरे प्यारे। भरत जी महाराज राम जी सरकार के उपासक हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं। इसलिए ही उनके जन्म से ही उनके चेहरे की आकृति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पूछो ना, अत्यधिक सुंदर है। भरत जी महाराज कहते हैं ना, बात आ गई तो एक बात और आपको बता दूं, बड़ी खासम खास है। जानते हैं, परमात्मा का स्मरण करना आरंभ कर दीजिए। जब आप परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा का नाम जपना आरंभ कर देंगे ना, तो सर्वप्रथम तो शरीर से सारा रोग नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, कहा जो परमात्मा का स्मरण करना आरंभ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सुंदरता बढ़ना आरंभ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सुंदर होने लग जाएगा। जब सुंदर होने लग जाएंगे ना, परमात्मा का स्मरण में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक सुंदर बना देता। क्योंकि वो सुंदर है तो उसकी रचना भी सुंदर होनी चाहिए। जब वो सुंदर बना देगा ना, तो तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर से बोले राधे राधे। भरत जी महाराज परमात्मा का भजन करते हैं। चेहरे की आकृति उनकी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। आज भरत जी महाराज के पिताजी ने सोचा, परमात्मा भरत जी महाराज के पिताश्री ने सोचा, अब इनका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए था।
भरत जी महाराज का जनेऊ संस्कार हुआ। कान में मंत्र दिलवाया गुरु जी से। आज भरत जी महाराज के पिता ने कहा, भरत जी ये किसके घर में जन्म लिया है इन्होंने? मेरे प्यारे भरत जी महाराज, अंगिरस के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। अंगिरस के यहाँ जन्म लिया। भरत जी महाराज का एको बड़ी संस्कार हुआ, कर्ण में मंत्र पड़ गया। आज अंगिरस जी महाराज ने कहा, बेटा ये मैं तुमको गायत्री मंत्र देता हूँ और इस गायत्री मंत्र को 1 घंटे के बाद रट करके मुझे सुना दो। भरत जी महाराज गायत्री मंत्र को ले लिए और लेने के बाद में भरत जी महाराज सोचने लगे, पिताजी ने आज मुझे गायत्री मंत्र दिया है, 1 घंटे के बाद सुनाने को बोला है, पता नहीं कल कुछ और दे दें, नरसों कुछ और दे दें, फिर क्या कह दें, अब मंत्रों को रटा दें, इसके बाद में यजमानी को संभलवा दें। फिर कहेंगे बेटा जाओ ग्रह शांति कराओ, फिर कहेंगे बेटा जाओ सत्यनारायण की कथा कराओ, फिर कहेंगे बेटा जाओ और जाकर के विवाह करवा आओ। तो मैं तो इस संसार के चक्र में पड़ जाऊंगा, मुझे संसार बांध लेगा और मुझे तो संसार से छूटना है। यदि मैंने एक मंत्र को सुनाया ना तो मैं संसार की आपदाओं में फंस जाऊंगा। भरत जी महाराज 3 दिन हो गए, 3 दिन में उस गायत्री मंत्र को रट करके और नहीं सुनाए। पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने गायत्री मंत्र का स्मरण किया और मुझको सुना दो। भरत जी महाराज ने कहा, मुझे नहीं आता बेटा, नहीं सुना। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते और थक गए, अपने आप को हार मान लिया, नहीं अब नहीं हो सकता। भरत जी महाराज को कुछ भी नहीं आया। मेरे प्यारे भरत जी महाराज को कुछ नहीं जब आया, भरत जी महाराज कुछ नहीं करते, एक रस बन करके और पड़े रहते, एक रस पड़े रहते। पिताजी ने और सौतेले भाई ने क्या कहा, अरे तुम तो जड़ हो जड़। भरत जी का शरीर रूखा सूखा नहीं है, भरत जी शरीर हेल्दी है, मोटे चौड़े हैं। कहा तुम तो जड़ हो। सौतेले भाई ने घर से निकाल दिया, भाग जाओ मेरे घर से, कुछ काम काज करना नहीं है, केवल पड़े रहते हो और खाते हो। भरत जी महाराज घर से बाहर निकल करके चले आए, उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़वर। मेरे भाई भरत जी महाराज वन में चले गए। वन में भीलों ने काली जी के सन्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली उपस्थित होकर के और मेरे प्यारे भरत जी महाराज की रक्षा कर दिया, भरत जी महाराज की प्राण रक्षा कर दी। काली साक्षात प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भरत जी महाराज की रक्षा कर दिया। मेरे प्यारे कहते हैं, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए